हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं हरियाणा का। ये आपके हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के, उनके तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही आपके जो HCS का जिसने फॉर्म भरा हुआ है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने HCS के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म विज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कठोपनिषद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका मतलब ये है कि किसने इस चीज़ को बोला था कि हाँ भाई, कि जो आर्य आए थे भारत में वो आर्कटिक से आए थे। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? BG तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, इसलिए ध्यान से करना है सभी को। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में इनमें से किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? बताइए, ऑप्शन A, B, C या D। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी वह एक मूल्य आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? भारत शासन अधिनियम 1935। ओके, 1935 भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताइए किस आर्टिकल में है कि भारतीय कल्याणकारी राज्य है? तो क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 38। ओके, आर्टिकल 38। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत होती है, यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत किसी भी स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 155। ओके, 155 आर्टिकल। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक को किसने बनाया था? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही है। तो बताइए, मानव विकास सूचकांक को किसने बनाया था इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? UNDP। ओके, UNDP। अब UNDP की फुल फॉर्म क्या होगी? आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में UNDP की फुल फॉर्म क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी किस स्रोत से मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? भूकंप। ओके, भूकंप विज्ञान से। नेक्स्ट है, ब्लू मून क्या है? अब बताइए ब्लू मून क्या है? आई थिंक स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज भी होगी। वैसे क्या होगा इसका आंसर? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। आपको पता है ना, जो पूर्णिमा होती है तो वो महीने में एक ही बार आती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि चांद 2 बार पूरा होता है, 2 बार पूर्णमासी होती है, तो उसको क्या बोल देते हैं? ब्लू मून। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 10th। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो बताइए इसमें से किस द्वीप का अंग था ये? जम्बू द्वीप। ओके, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? ये जो राजस्थान नहर भी बोली जाती है, वो इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो किस नदी से जल मिलता है इस नहर को? इसको राजस्थान नहर भी बोला जाता है। तो इसको मिलता है सतलुज। ओके, सतलुज नदी से इसको जल मिलता है। चलिए नेक्स्ट, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? अब बताइए, ये तो सबको पता होना भी चाहिए वैसे भी। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? ऑप्शन D इज करेक्ट, यानी कि स्टार्च। ओके, कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CM विंडो लागू करने की तिथि क्या है? हरियाणा का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योजनाएं कौन सी कब लागू की गई, सारी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं डेली एक योजना आई थिंक डाल ही रही हूँ, आपकी कवर हो जाएंगी। क्विज को एक बार करने के बाद अगले दिन फिर से डबल स्पीड में करके रिवाइज कर लिया कीजिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? 25 दिसंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शाह चोखा खोरी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बताइए कौन सी स्टेट में आयोजित होता है ये? गुड़गांव। ओके, 5 सेकंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए जिसको लग रहा है कि धीरे हो रहा है, वो आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करके आंसर्स दे सकते हैं, और जो कोई नेक्स्ट डे वीडियो देखता है वो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकता है। नेक्स्ट है, नरेंद्र में कौन सी संधि है? तो अभी बताइए नरेंद्र में कौन सी संधि है? काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करा चुकी हूँ मैं आपकी संधि की, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? गुण संधि। अब देखिए मैंने आपको पहचान बताई थी कि जब भी कभी ए या ओ की मात्रा आती है तो ज़्यादातर वहाँ पर कौन सी संधि मिलती है? गुण संधि मिलती है। ओके, ये ट्रिक है याद करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दशासन में कौन सा समास है? अब बताइए दशासन में कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि। अब देखिए दशासन में बहुब्रीहि समास है, लेकिन दशासन में बहुब्रीहि समास क्यों है? क्योंकि 10 जमा आनन यानी कि 10 सर है जिसके। अब 10 सर किसके हैं? तो रावण के हैं। और कल ही मैंने आपको बहुब्रीहि की डेफिनेशन भी बताई थी कि जब भी कभी दोनों ही पद जो होते हैं वो दोनों पदों का मतलब अलग होता है, लेकिन वो दोनों मिलकर किसी तीसरे ही मीनिंग की ओर इशारा करते हैं। जब भी कभी ऐसा हो तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। और हाँ, डेफिनेशन भी याद रखिएगा, जो ये डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जाती हैं, क्योंकि गर्ल्स का जो पेपर हुआ था एसआई का, उसमें डेफिनेशन पूछी गई थी। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो दशानन का मतलब क्या है? रावण। ओके, ये दोनों मिलकर शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, मीनिंग कुछ और निकल रहा है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ डिसेंट। अब बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए गो अप, ऑप्शन बी कम डाउन, सी पास ऑन, डी लुक इनटू। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, दीजिए आंसर। तो टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? कम डाउन। ओके, अब देखिए डिसेंड क्या होता है? नीचे जाना या उतरना, और कम डाउन का मतलब भी यही होता है। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। गो अप, गो अप क्या होता है? ऊपर जाना या चढ़ना। पास ऑन क्या होता है? देना या आगे बढ़ाना। कहते हैं ना ये पास ऑन कर दो, आगे की तरफ दे दो। लुक इनटू क्या होता है? नज़र डालना। तो आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, आप सबकी ड्यूटी है ये जो डेली की 4 वोकैब मैं कराती हूँ इंग्लिश की, डेली की डेली आपको लर्न करनी है, क्योंकि एक साथ सारी वोकैब्स लर्न नहीं होंगी। तो इंग्लिश में आप इतना तो कर ही सकते हैं जिसकी इंग्लिश वीक है। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ अर्थी। अब इसका एंटोनिम बताना है आपको। श्योरली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टेसिटर्न, सी रिफाइंड, डी अनअर्थली। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आप देखिए जो रिफाइंड है उसका मतलब होता है परिष्कृत या शुद्ध। ओके, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा धातुओं का परिष्करण। और अर्थी का मतलब क्या होता है? सांसारिक या अशुद्ध। ओके, तो इसका एंटोनिम हो गया। अब चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। श्योरली, श्योरली क्या होता है? निश्चित रूप से। टेसिटर्न, टेसिटर्न क्या होता है? कम बोलने वाला, जो कम बोलता हो। और अनअर्थली क्या होता है? खोज कर निकालने का। ओके, चलिए नेक्स्ट, इडियम। ही इज एन इंटरेस्टिंग स्पीकर बट टेंड्स टू गो ऑफ ए टेंजेंट। ऑप्शन ए चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, बी टारगेट थिंग्स इन बिटवीन, सी गो ऑन ए ग्रेट लेंथ, डी बिकम बॉइस्ट्रस। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ए इज करेक्ट। अब देखिए चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली यानी कि जल्दी विषय बदल देना, और गो ऑफ टेंजेंट इसका क्या हो गया? गो ऑफ टेंजेंट का ये इडियम है। ओके, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। टारगेट थिंग्स इन बिटवीन। ओके, टारगेट थिंग्स इन बिटवीन का क्या होगा? अप्रत्यक्ष चीज़ों पर निशाना लगाना यानी कि अनडायरेक्टली। गो ऑन अ ग्रेट लेंथ यानी कि ज़्यादा लंबा खींच देना। बिकम बॉइस्ट्रस, उद्यम मचा देना। ओके, बॉइस्ट्रस क्या होता है? उद्यम। तो बिकम बॉइस्ट्रस, उद्यम मचा देना। नेक्स्ट 20th, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। ऑप्शन ए मॉर्स, बी ट्रेडिशंस,
सी राइट्स, डी रिचुअल्स। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए बी सी या डी, आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका मतलब होता है रस्म रिवाज। ओके, अब देखिए कस्टम्स एंड हैबिट्स यानी कि रीति रिवाज व आदतें किसके? ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप यानी कि किसी विशेष समूह की। तो मोर्स यानी कि रस्म रिवाज। ओके, चलिए अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या है। ट्रेडिशंस, आप देखिए ट्रेडिशंस क्या होते हैं? परंपराएं। ओके, ट्रेडिशंस होते हैं परंपराएं। राइट, संस्कार, और रिचुअल्स धार्मिक क्रियाएं। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इसका क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनकॉरेजिबल यानी कि असंशोधनीय। बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी मैंने हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके डाल रखे हैं। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से ध्यान से देख लेना, इसको सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब जो आपके लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, ईडियम है माई फ्रेंड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग एंड हैज़ ग्रीन फिंगर्स। अब आपको ग्रीन फिंगर्स का ईडियम बताना है। इनमें से ऑप्शंस में से देख के सभी बता देना। ओके, अब जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। डेली एक क्विज रात को 9:15 बजे आता है, तो सभी स्टूडेंट्स रात को 9:15 बजे आ जाएं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे। कोई डाउट हो तो आप साथ साथ पूछ भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं भी अवेलेबल होती हूँ। ओके, तो रात को 9:15 बजे डेली एक क्विज होता है, आ जाइएगा। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप अपना स्कोर लिख के जाएं ताकि मुझे भी पता चले। ओके, तो जल्दी से चलिए सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर लिख दीजिए जल्दी से। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना स्कोर लिख दीजिए। ओके, आप कल 9:15 बजे फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अच्छे से कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।